जय मां पंचांगुली देवी। आप सबका स्वागत है। टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए 2025 का साल कैसा रहने वाला है, एक पूरा एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे। आपके साल भर का एस्ट्रोलॉजिकल रोड मैप आपको बताएंगे कि कब आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको सफलता मिल सकती है, बेहतर रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी वार्षिक कुंडली लग चुकी है वृषभ राशि वालों की। हम यहां एक छोटी सी बात ये कहना चाहेंगे कि इस वीडियो के अंदर हम दीर्घगामी ग्रहों का प्रभाव देखेंगे, जैसे बृहस्पति है, राहु है, केतु है, शनि है और आपके राशि के स्वामी का 4 टॉपिक्स को हम लेके चलेंगे, जिसमें हम आपकी पर्सनल लाइफ से प्रोफेशनल लाइफ तक की बात कर डालेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को, डेट जरूर ध्यान रखिएगा, तब तो हमारे कुछ बोलने का और आपके देखने का फायदा होगा। तो सबसे पहले हम बृहस्पति की बात कर लेते हैं। देखिए, बृहस्पति आपके लग्न में वक्री चल रहे हैं। वक्री का मतलब वो 12th हाउस का फल भी दे रहे हैं, जिसके कारण वृषभ राशि वाले चिंतित हैं, मानसिक विकलता है, आंतरिक चिंताएं जरूर परेशान कर रही हैं, खर्चे हो रहे हैं, फिजूल खर्चे, फिजूल यात्रा, है ना, सेहत को लेके चिंतित हैं, प्लानिंग्स बड़ी बड़ी चल रही है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें सोच रहे हैं लेकिन हो नहीं रही हैं, या लगता है कि होंगी लेकिन थोड़ा डर लग रहा है उन चीजों को करने में। तो यहां हम आपको कहना चाहेंगे 1 जनवरी से जैसे ही बृहस्पति चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में आ जाएंगे तो मेहनत फलकारी रहेगी, नौकरी में आपको लाभ मिलेगा, कोई बड़ी धार्मिक यात्रा इस समय कर सकते हैं, किसी बड़े गुरु को फॉलो कर सकते हैं, मनोबल बढ़ेगा, नौकरी में कोई ट्रांसफर के योग भी आपके छोटे मोटे दिखाई देते हैं। लेकिन ये पॉजिटिव तब होगा जब आपकी कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन बहुत अच्छी होगी। दूसरी डेट आप ध्यान रखें, 4 फरवरी को बृहस्पति मार्गी होने वाले हैं। एक्चुअल में आपके लिए जो टाइम अच्छा आ रहा है टॉरस वालों के लिए, वो बृहस्पति 4 तारीख को जैसे ही मार्गी होंगे, सेहत अच्छी हो जाएगी, शादी विवाह के योग बनेंगे, आप मान के चलिए जिनकी संतान नहीं हो पा रही थी संतान के योग बनेंगे, कोई धर्म के प्रति रुचि आपकी बढ़ेगी, नौकरी में कारोबार में आपको लाभ मिलेगा और इसी के साथ ही कोई बड़ी सेविंग्स भी इस समय हो जाएगी। विवाह, शादी, सगाई के बहुत अच्छे योग बनते हैं। अगली डेट है 10 अप्रैल, जब मृगशिरा नक्षत्र में बृहस्पति गमन कर रहे होंगे। उस समय बड़ी संतान की कोई बड़ी तरक्की, उन्नति हो सकती है, संतान उत्पत्ति के, संतान कंसीविंग के बड़े योग हैं, बड़े लोगों के साथ उठने बैठने का योग बनेगा। हालांकि यहाँ पे हम ये कहना चाहेंगे कि व्यापार में थोड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए, लेकिन इसी के साथ ही यात्रा के योग और काम धंधे के बेहतर योग इस समय टॉरस वालों को दिखाई देते हैं। अब टर्निंग पॉइंट का टाइम आ चुका है। 14 मई को बृहस्पति चले जाएंगे मिथुन राशि में, आपके दूसरे भाव में। मेरा मानना यह है कि जो एक्चुअल में बदलाव दिखाई देगा वो आपको अपने फाइनेंशियल, खासकर फाइनेंशियल चीजों में आपको यहां बदलाव दिखाई देगा। जैसे ही द्वितीय भाव में बृहस्पति गमन करेंगे तो धन के, निवेश के, लोन के और एक्स्ट्रा इनकम के व्यापारियों को कोई बड़ी डील्स हाथ लग जाएंगी, घर परिवार में आपकी बननी शुरू हो जाएगी। और यहां हम देखेंगे कि बृहस्पति का देखिए कहां कहां पे दृष्टि है, तो देख लेते हैं। पहली दृष्टि जो आएगी वो 6ठे भाव में, तो इसीलिए रोग, ऋण, शत्रु पे आप हावी रहेंगे, सेहत आपकी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। दूसरी 8म भाव पे पैतृक संपत्ति से बड़े लाभ के योग दिखाई देते हैं। और तीसरी जो है वो 10म भाव में आपकी दृष्टि रहेगी, बृहस्पति की तीसरी दृष्टि, जिससे कि नौकरी, कारोबार में एकदम तेजी आएगी और आपकी चीजें फेवर में होनी शुरू हो जाएंगी। इसके बाद में आप देखेंगे कि 13 जून को आर्द्रा नक्षत्र में जैसे ही बृहस्पति गमन करेंगे, उस तरफ को बढ़ेंगे, तो नई नौकरी के योग बनते हैं, नया वेंचर कर सकते हैं। मेरा पर्सनली ये मानना है कि जिनकी कुंडली में बृहस्पति की दशा चल रही है और बृहस्पति अच्छे हैं, वो 14 मई से नया व्यापार शुरू कर सकते हैं और 13 जून से वो एक शेप में चीजें आनी शुरू हो जाएंगी, निर्णय ले सकते हैं, उन्नति तरक्की वाला समय रहेगा। 13 अगस्त से जो आपका समय आ रहा है बृहस्पति वालों का, वो शेयर मार्केट से बड़े लाभ होंगे, प्रसिद्धि होगी। जो सोशल मीडिया में काम करते हैं वो, उनके लिए तो खैर हम कहना चाहेंगे कि 14 मई से ही टाइम बहुत अच्छा है,
लेकिन 13 अगस्त से आप वायरल हो जाएंगे साहब, आपके लिए समय बहुत अच्छा है। पैतृक संपत्ति से भी लाभ दिखाई देते हैं। फिर 18 अक्टूबर की डेट को लिख लीजिए, कहीं पर याद रख लीजिए। 18 अक्टूबर को कर्क राशि में जैसे ही बृहस्पति गमन करेंगे, आपका उद्यम बढ़ जाएगा, आपके अंदर कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, लोग आपके कार्य की प्रशंसा करेंगे, आपके पास पारिवारिक स्थिति, आध्यात्मिक उन्नति, वैभव, धन, एक तरह से हम कहना चाहेंगे वृषभ राशि वालों के लिए 18 अक्टूबर, क्योंकि बृहस्पति भाई साहब मतलब अपनी उच्च राशि में हो जाएंगे। आप सोच के चलिए, जहां बृहस्पति तो सेविंग्स आपकी एकदम बढ़ा देगा। हालांकि ये ट्रांजैक्शन थोड़ा छोटा सा है, क्योंकि 11 नवंबर को फिर बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, जो कि आध्यात्मिक चीजों की ओर आपको लेके जाएंगे। नई जॉब आपकी लग सकती है, नया व्यापार में बल पुष्टि हो जाएगी, और थोड़ा सा मतलब हम कहेंगे कि फायदा भी रहेगा, नुकसान भी रहेगा। लेकिन बृहस्पति की तरफ से मोटी बात यह है कि सेविंग्स की बात करें, निवेश की बात करें, घर गृहस्थी की बात करें, संतान की एजुकेशन की बात करें, तो टॉरस वालों के लिए ये साल लकी साबित होगा। अब हम शनि की बात कर लेते हैं। भाई साहब आपके दशम स्थान में शनि चल रहे हैं कुंभ राशि में। तो 1 जनवरी को जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, यहां पर शनि गमन करेंगे 1 जनवरी को। अब यहां पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि जो ये नक्षत्र है ये गुरु का नक्षत्र है, तो यहां बृहस्पति का भी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा और शनि का भी। इससे होगा क्या, इससे भी अच्छा, जिनका शनि से रिलेटेड चीजें हैं, काम धंधे हैं, नौकरी है ना, तो उनको क्या कारोबार में तेजी आ जाएगी। शेयर मार्केट से विद इन 15 डेज के अंदर, मतलब 1 जनवरी से 15 जनवरी में अच्छा लाभ मिलेगा। संपत्ति खरीद सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, बेहतर लाभ आपको प्राप्त हो जाएंगे। 29 मार्च को आप मानिए कि आपके लाभ स्थान में शनि जा रहे हैं, आपके सेविंग्स के स्थान में, आपके भाग्य और कर्म के स्वामी शनि आपके लाभ स्थान में जा रहे हैं। यहां से आप मान के चलिए कि आपकी किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं। एक तो बृहस्पति दूसरे में हो गए, शनि लाभ में आ गए। इसीलिए मेरा पर्सनल ये मानना है कि वृषभ टॉरस वालों के लिए ये साल बहुत लकी साबित होगा। अगर आप मेहनती हैं और कुछ आपकी किस्मत भी अच्छी है, कुंडली में ग्रह गोचर अच्छे चल रहे हैं, तो मान के चलिए आप सुपरहिट हो जाएंगे। 29 मार्च को हम ये कहना चाहेंगे, जो चाहेंगे वो हो जाएगा। 29 मार्च से मतलब भाग्य के स्वामी, जिससे कि किस्मत आपका साथ देगी, रुके हुए काम बन जाएंगे, नया काम धंधा खोल सकते हैं। अगर आप शनि से रिलेटेड काम करते हैं, जिन क्षेत्रों पे शनि ग्रह का ज्यादा प्रभाव है, आप वो काम करते हैं, तो आप मानिए कि व्यापार में, नौकरी में, शेयर मार्केट में, इन्वेस्टमेंट में, गाड़ी खरीदने में, विवाह में, संतान उत्पत्ति में, ऐसे ऐसे लोग जो लोग मतलब किसी के यहाँ फैक्ट्री में लेबरी का काम करते थे, वो वहां से छोड़ के अपना काम धंधा खोल के बैठ जाएंगे। देखिएगा इस शनि के राशि परिवर्तन का क्या कमाल होता है। और उसके बाद में फिर 28 अप्रैल को शनि अपने ही जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है उसमें आ जाएंगे। पहले पूर्वा में आए थे 1 जनवरी को, अब उत्तरा भाद्रपद में आ जाएंगे। वहां से आप मुकद्दर के सिकंदर बनने की दौड़ में आगे आ जाएंगे। बहुत भाग्योन्नति वाला टाइम है। आप देखो, मेरा यहां कहना यह है कि वृषभ राशि वालों को उस समय उनको पता लगेगा समय उनका साथ कैसे देता है। बस इतनी सी बात है कि आपकी कुंडली में शनि मतलब बेहतर होना चाहिए। कुछ उपाय भी बताएंगे आपको, उसको फॉलो करिएगा, समय आपके मतलब फेवर में होना शुरू हो जाएगा, व्यापार बढ़ेगा, किस्मत आपकी अच्छी होगी। फिर 13 जुलाई को शनि जो है वो वक्री हो जाएंगे, जहां आपको थोड़ा काम में रुकावटें आनी शुरू हो जाएंगी और पहले से लिए हुए जो निर्णय हैं वो बेहतरी, मतलब मेरा देखो एक बात ये कहना है कि अगर आप इस साल में कोई बिजनेस को लेकर के बड़ी डील करना चाहते हैं, बड़ा दांव खेल रहे हैं, तो 13 जुलाई से पहले तो साहब कर लीजिए, बहुत फायदे में आप रहेंगे। फिर 28 नवंबर को फिर मार्गी हो जाएंगे शनि, फिर आपका वो टाइम आगे आ जाएगा, बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। बस थोड़ा 13 जुलाई से 28 नवंबर तक टाइम, हाँ अच्छा ये भी है, लेकिन थोड़ा फंसे फंसके होंगे काम आपके, एकदम फ्लुएंट काम नहीं होंगे।
अब हम बात कर लेते हैं राहु की। देखिए राहु आपके कुंडली में, जो वार्षिक कुंडली है, वहां लाभ स्थान में राहु बैठे हुए हैं। लाभ स्थान में बैठे हुए राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जैसे ही गमन करेंगे तो यहाँ पैतृक संपत्ति से लाभ होगा, विदेश यात्रा के योग बनेंगे। आप मान लीजिए कि इस समय एजुकेशन फील्ड में आपको बहुत लाभ होगा। अगर आप खुद एक स्टूडेंट हैं तो विदेश जाने के योग बनते हैं, या फिर अपने स्टेट को चेंज करके किसी दूसरे स्टेट में पढ़ाई के योग बनते हैं। स्टडी पूरी कर चुके हैं तो इस समय नौकरी अच्छी लग जाएगी, कारोबार में तरक्की होगी, सेविंग्स आपकी बढ़ जाएगी। 16 मार्च को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, पहले उत्तरा में थे अब पूर्व में आ जाएंगे। आने से अचानक बड़े धन लाभ, कोई गुप्त धन की प्राप्ति होगी, चाहे वो सट्टे से है, चाहे व्यापार से है, चाहे शेयर से है, या फिर जो भी आप काम करते हो उससे हो। प्रॉपर्टी से मोटी कमाई के इस समय योग आपके बनेंगे। 18 मई डेट आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि 18 मई को आपके दशम भाव में मकर राशि में राहु महाराज आ जाएंगे, जिसके आने से नौकरी व्यापार आपकी अच्छा, इस समय मैक्सिमम वृषभ राशि वालों की पदोन्नति होगी। मैक्सिमम वृषभ राशि वालों के लिए नौकरियां भी इस समय चेंज होंगी। बहुत लोग नौकरी स्विच करके अपना बिजनेस शुरू कर देंगे, जो डर रहे थे कि नहीं यार अभी रुक जाते हैं। बहुत सारे लोगों की ऐसी प्रमोशन इस समय होगी जो अनएक्सपेक्टेड थी, जो कि लग रहा था कि अब पता नहीं यार ठीक है ऐसे होगा नहीं होगा, लेकिन अचानक मतलब। तो इसीलिए 18 मई से समय आपका बहुत अच्छा, नया व्यापार शुरू करने के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। फिर 23 नवंबर को शतभिषा नक्षत्र में जैसे ही राहु महाराज आएंगे तो कोई नई पार्टनरशिप हो सकती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मोटे काम आप कर सकते हैं, सरकारी आपके काम बन जाएंगे। तो देखो बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से बृहस्पति आपके लिए अच्छा है, वैसा शनि भी इसलिए इस साल आपके लिए अच्छा है, और तीसरा दीर्घगामी ग्रह राहु भी आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं केतु की। केतु की स्थिति यह है कि केतु फिलहाल तो देखिए आपके पंचम स्थान में है, तो जो इस समय रोगी हैं उनको पेट के नुक्स, उनको आंतों में इन्फेक्शन, बहुत सारे लोगों को संतान नहीं हो पा रही है, या संतान की एजुकेशन से बहुत चिंतित हैं, खुद की एजुकेशन से बहुत चिंतित है, प्रॉपर्टी में थोड़े फंसे हुए हैं। हमारा मानना यह है कि इन सब परेशानियों से अगर आप जूझ रहे हैं तो 18 ही मई को जैसे वहां राहु बदलते हैं वैसे केतु भी बदलते हैं। आपके चतुर्थ स्थान में केतु आ जाएंगे। ये केतु एक ऐसा ग्रह है जो इस साल आपको तंग करेगा, रेमेडी बताएंगे जरूर करिएगा। चतुर्थ स्थान में आ रहे केतु दो तरह के फल देंगे। अब देखिए एक तरफ तो पारिवारिक अशांति बढ़ाएंगे, माता की सेहत में नुक्स दे सकते हैं, समस्या दे सकते हैं, आपसी संबंधों में आपको दिक्कत रहेगी, लेकिन वहीं वाहन से आपको लाभ होगा, प्रॉपर्टी से आपको लाभ होगा। इसी के साथ अगर आपकी कुंडली में भाई साहब केतु अच्छा है तो आप देखेंगे मल्टीपल सोर्सेज से आपको पैसा आएगा, जो आप जमीन में इन्वेस्ट कर देंगे, जो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे, अपने काम धंधे में इन्वेस्ट कर देंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा घर वालों के लिए समस्या वाला टाइम जरूर है, उनके अलावा चीजें अच्छी हैं। फिर 20 जुलाई को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जैसे ही केतु आएंगे, यहां से चीजें बदलनी शुरू होंगी। परिवार में मांगलिक कार्य होंगे, विवाह के योग बनेंगे, संतान उत्पत्ति होगी, कोई ऐसा काम हो जाएगा जिसमें आपके लोगों के बीच में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, इज्जत बढ़ जाएगी, लोग आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए मोटी मोटी बात यह है कि केतु इस साल आपके लिए थोड़ा सा आधे वर्ष तक और कुछ 1-2 महीने तक साध्य नहीं रहेगा, उसके बाद केतु आपके फेवर में हो जाएगा। उपाय अंत तक जरूर बने रहें। अब हम बात करते हैं आपके शुक्र की, आपके राशिपति की। यहां पे 28 जनवरी को शुक्र चले जाएंगे अपनी उच्च राशि में। मेरा क्यों कहना है कि यह साल शुक्र वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। 28 जनवरी को शुक्र अपनी उच्च राशि मीन राशि में चले जाएंगे, जो मल्टीपल इनकम सोर्स बनाएगा, लग्जरी लाइफ की ओर आपको लेके जाएगा। हो ही नहीं सकता है कि इस समय आप वृषभ राशि वाले और उनकी कुंडली में शुक्र अच्छी स्थिति में हो, और हो ही नहीं सकता कि वो लग्जरी लाइफ की ओर ना बढ़ें, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें,
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ना करें, शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट ना करें, शेयर मार्केट में पैसा ना लगाएं, या जहां पैसा लगाते हैं वहां ना लगाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी फीमेल से आपको बड़े लाभ हो सकते हैं, अब वो फीमेल चाहे घर के बाहर हो या आपके घर की ही कोई फीमेल हो। इस समय आप मान के चलिएगा कि मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी और फिर चीजें आपके बहुत बेहतर हो जाएंगी। ये कब तक नोट करिएगा, 28 जनवरी 2025 से 30 मई 2025। फिर 31 को जो है वो शुक्र आपके 12वें स्थान में चले जाएंगे। यहां थोड़ा सा पैसे का नुकसान दिखता है, यहां कुछ लीगल चीजें दिखती हैं, यहां सेहत का भी नुकसान दिखाई देता है और कुछ फिजूल यात्राएं भी। पर ये टाइम बहुत बड़ा नहीं है मेरे दोस्तों। 29 जून को फिर लग्न में आ जाएंगे शुक्र। अरे वाह, फिटनेस को लेके एकदम मतलब बहुत अच्छा फील करेंगे, सेहत अच्छी रहेगी, धन की प्राप्ति होगी, लीगल मामलों में आपको लाभ मिलेगा। और कई ऐसी चीजें हैं जो इन पिछले 4-5 महीनों में नहीं हुई हैं, वो आपकी उस समय हो जाएंगी। 26 जुलाई को शुक्र द्वितीय भाव में चला जाएगा, यहां से धन लाभ होगा, पारिवारिक स्थितियां अच्छी होंगी, पद का लाभ होगा, रुका धन मिल जाएगा, कोई लोन अगर लेना चाहते हैं वो मिल जाएगा। और इसी के साथ ही लोग आपकी वाणी की बड़ी प्रशंसा, यार क्या बोलते हो आप, इस तरीके से योग बनते हैं। फिर उसके बाद 20 अगस्त को तृतीय भाव में जैसे ही शुक्र महाराज आएंगे, यहां यात्राओं के योग बनेंगे। कुछ भाई बहनों से वाद विवाद हो सकता है, थोड़ा संघर्ष रहेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन ठीक है। 14 सितंबर को चतुर्थ स्थान में जैसे ही शुक्र आएंगे, नए वाहन के योग बनते हैं, फिर से प्रॉपर्टी के अच्छे योग आएंगे, संतान के योग बनते हैं, एजुकेशन के योग बनते हैं, विदेश जाने के योग बनते हैं, मतलब बेहतर का सौदा है आपका। फिर 9 अक्टूबर को पंचम स्थान में शुक्र आ जाएंगे, नई संतान के योग बनेंगे, संतान उत्पत्ति के योग बनेंगे, विदेश जाने के, एजुकेशन में कोई बड़ा लाभ हो जाए उस समय। और फिर 2 नवंबर को छठे भाव में, रोग भाव में, 2 नवंबर से 25 नवंबर तक ये कुछ दिन रहेंगे शुक्र, जहां सेहत में खराबी, विवाद से बचना चाहिए, किसी फीमेल के आरोप से आपको बच जाना चाहिए। फिर 26 नवंबर को मतलब अगले साल एंड में आपके फिर से सप्तम स्थान में आ जाएंगे, जो विवाह के योग बनेंगे, नई पार्टनरशिप बन सकती है, नए लोगों से नए विचार मिलेंगे, हो सकता है उस समय आपकी जॉब चेंज हो चुकी हो या आपकी पोजीशन चेंज हो चुकी हो। 20 दिसंबर को अष्टम भाव में शुक्र आ जाएंगे, जो थोड़ा सा गुप्त धन दिलवाएंगे, लेकिन हाँ सेहत में नुकसान दिखाता है। तो ये थी दोस्तों मोटी मोटी बात आपके 2025 के राशिफल के बारे में। उपाय क्या कर लेने चाहिए, हमें लगता है कि इस साल आपको एक तो केतु के उपाय जरूर करने चाहिए, अपंगों, असहायों, रोगियों की सेवा करें, आपको बहुत लाभ होगा, उनको अन्न, वस्त्र, औषधि का दान करें। दूसरा, आपको अगर वाकई आप उपाय करना चाहते हैं तो भगवान शिव की पूजा करें, भगवान गौरी शंकर की पूजा करें, आपको बेहतरी के लाभ प्राप्त होंगे। आप सबका मंगल हो। अपने माता पिता का कहा जरूर माने, माता पिता के अनुसार चलें, अपने धर्म संस्कृति के साथ बने रहें। और वाकई मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर सच जानना है, अगर कुछ जानना चाहते हैं तो अपने अध्यात्म को पढ़ना भी शुरू करें। ये सिर्फ इंस्टा पे और यहां वहां स्क्रॉल करने से काम नहीं चलेगा, ठगे हुए पाएंगे एंड ऑफ द डे अपने आप को। जय विधि माता, जय महादेव।